नमस्कार। एक और उम्मीदवार पैनल विद्यार्थी परिषद का ही प्रिया हैं। आपका नाम? जी। प्रिया, क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी पटना विश्वविद्यालय के भीतर आप? नमस्कार, पटना विश्वविद्यालय। हमारा नाम प्रिया सिंह हुआ और मैं अभी 3rd ईयर मनोविज्ञान की छात्रा हूँ मगध महिला कॉलेज से, और मैं यहाँ की फॉर्मर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी रही हूँ। अच्छा, तो क्या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का चुनाव होता है तब आप लोग पहुँचते हैं या फिर यूं ही कोई नॉमिनेशन हो जाता है? नॉमिनेशन होता है, उनमें सर्टिफिकेट मैटर करता है। आपके नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जितना अपर लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है और जितना आपका गेम में इन्वॉल्वमेंट है, ऑन दैट बेसिस यू गेट दैट पोस्ट। तो आप क्या खेलती रही हैं कि आप स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट आपका क्यों है? जी, मैं कराटे और मार्शल आर्ट्स में मैं ईस्ट जोन की प्लेयर हूँ एंड एज वेल एज मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ, और मैंने अलग से क्रिकेट भी मैंने खेला यूनिवर्सिटी में, योगा वगैरह मैं करती हूँ, तो ऑन दैट बेसिस आई गेट दिस पोस्ट। तुम क्या मगध यूनिवर्सिटी की आप रिप्रेजेंटेटिव हैं? मगध यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के बतौर आप जा करके अलग अलग जगहों पे कम्पीट करती हैं? जी बिल्कुल, हाँ। तो एक बात बताइए, ये सब देख करके कैसा लगता है आपको? ये जो सारे पर्चे, पोस्टर्स, लिंग दो कमेटी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है? कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में? जी बिल्कुल पढ़ा है। जो पर्चे बट रहे हैं, पहले चीज़ तो ये प्रिंटेड पर्चेज नहीं होते, हैंड रिटन होते हैं। प्लस जो इतने ऐसे पोस्टर्स लग रहे हैं उन सबका कम्युनिटी का उल्लंघन हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप यूनिवर्सिटी में देखोगे जो इनवैलिड से वैलिड हुए हैं वो किसी रूल बेसिस पे नहीं है। ये अगर जो परंपरा ये जो आ रही है ना, हिंड्रेंस वाली परंपरा, उसका कोई उल्लंघन ही नहीं कर रहा है। सब लड़ रहे हैं। अगर लड़ना है तो आप किसी प्रोफेसर को लड़ा दो, जब एज लिमिट है ही नहीं, जब आपको रूल्स कम्युनिटी का फॉलो करना ही नहीं है, तो आप छात्र संघ के चुनाव करवा किसके ले रहे हो? आप छात्र संघ चुनाव छात्र और छात्राओं के लिए करा रहे हो, उनके हित के लिए करा रहे हो। आप नेता बनने के लिए छात्र संघ नहीं करा रहे हो। आप इसलिए करा रहे हो कि पटना यूनिवर्सिटी एक बेटर प्लेस बने। जो ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है पटना यूनिवर्सिटी का, वो वापस आए यहाँ पे। अब तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ के ग्लोरियस हिस्ट्री में ही बात करनी, चाहे पटना यूनिवर्सिटी की बात कर लें या बिहार में, हमेशा बात की शुरुआत करनी पड़ती है तो जैसे था के साथ शुरुआत करनी पड़ती है कि नालंदा था हमारा। हमारे पास पटना यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी थी जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। आप यहाँ के छात्रा हैं, मगर मुझे लगता है कि कोई मजबूरी नहीं हो तो कोई पटना में पढ़ना नहीं चाहता। मैं ये कहूँगी यहाँ से बाहर चले जाना चाहते हैं लोग, बिहार से बाहर। ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है, ठीक है, लेकिन बात हुई ना समय के साथ परिवर्तन। ये परिवर्तन हुआ ही नहीं बिहार में, और अगर परिवर्तन चाहिए तो सबको इकट्ठे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर परिवर्तन ना हुआ तो हम अपने बिहार की स्थिति देख सकते हैं आज, जिसको पिछड़ा राज्य बोला जाता है। लेकिन आप भी देख लो, ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज जो हिडन पर्सनालिटीज़ हैं, बट वही दिक्कत है ना, उनको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है यहाँ पे, इसलिए दैट्स व्हाई दे आर गोइंग आउट। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं चाह रहे। जो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल है, अभी क्लासेस वगैरह प्रॉपर चलती हैं? बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ तो 60-40 का रेशियो है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे मगध महिला, ठीक है, पढ़ाई के मामले में कुछ कॉलेजेस है, पीजी कॉलेज दरभंगा, तो वहाँ क्लासेस चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं ना जहाँ की बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। वहाँ को बेंचेस भी नहीं मिलेंगे प्रॉपर, कुछ नहीं मिलेंगे प्रॉपर, फैकल्टी मेंबर की भी कमी है। जैसे चूंकि आप एक छात्र संगठन से भी ताल्लुक़ रखती हैं, पिछली बार भी आप लोगों के पैनल से अध्यक्ष पद तो आप ही लोगों के पास था। तो लोग पूछेंगे कि भाई इसमें कितना काम करवाया आप लोगों ने? तो मैं ये कह रही हूँ, फिर से क्यों विश्वास करें आप पर? फिर से क्यों विश्वास करें? जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है ना, वो कल्चर को होल्ड करके रखता है। वी आर द पीपल हु आर अवेलेबल 24/7 टू सर्व द सोसाइटी। वो NSS का एक लोगो है, नॉट मी बट यू, सो वी बिलीव ऑन दैट। एंड अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को देखा जाए, जो मैथिली दी ने हमारे काम किया, तो ये जो कार्यकाल होता है ना वो 1 साल का होता है। फिर ये जो कार्यकाल का समय है ना बहुत लिमिटेड हो गया, 5-6 महीना। और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट के बीच का जो लिंक्ड अप चाहिए, जो बेटर ब्रिज चाहिए, उसके लिए थोड़ा समय लगता है। ऊपर से कम्युनिटी का उनका जो बॉन्ड है, उनका जो एकता है, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार के छात्र संघ के यूनियन में हमने देखा कि वो लैक कर रही है। तो काम ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, बहुत निजी स्तर पे हुआ है, उसको और बढ़ना चाहिए था। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बस आपसे इतना चाह रही है कि अगर आप वोट करें तो आप पटना यूनिवर्सिटी के बेटरमेंट के लिए वोट करें, ना कि सिर्फ इसलिए वोट करें कि मुझे नेता चाहिए, मुझे छात्र संघ चुनाव चाहिए। खैर, छात्र संघ चुनाव कोई बुरी बात तो है नहीं, इसी को लोकतंत्र की नर्सरी कहते हैं। मैं यही बोल रही हूँ ना, छात्र संघ चुनाव ना छात्र छात्राओं के लिए एक उत्सव है, जहाँ पे वो अपनी वॉइस रख सकते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, वो अपना एक बेटर फ्यूचर चाह सकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो छात्र संघ कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है। दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द प्राइमरी थिंग टू गेट। अभी आप देखेंगे बिहार के भीतर जो लोग भी सत्ता संभाल रहे हैं पिछले 30-35 सालों से, वो सभी लोग छात्र राजनीति की ही उपज है।
है ना। भले ही वो लोग छात्र राजनीति से ऊपर गए तो फिर वो एक बार को वो सीढ़ी उन लोगों ने हटा दी, फिर बहुत लंबे समय के बाद आप लोग की यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए, अब होने शुरू हुए हैं। तो फिर धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तर्ज में आपके पास पर्चे, पोस्टर्स और धीरे धीरे चुनाव भी बहुत महंगा होता जा रहा है, जो कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों ने भी में है कि इस तरीके से नहीं होने हैं चुनाव। लेकिन मैं अभी 1-2 दिन पहले पटना वीमेंस कॉलेज के दरवाजे पर खड़ा था, गेट पर। वहाँ की भी बहुत सारी छात्राओं का कहना था कि हम लोग बहुत असुरक्षित जब चुनाव आते हैं। यहाँ भी कुछ एक छात्राओं से बात हो रही थी, तो उनका भी कहना कि यहाँ सिर्फ मतलब जब चुनाव आते हैं तो हम लोग और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए आप लोगों के मन में क्या है, क्या संकल्प है, क्या सुरक्षा? पहले तो ये चीज़, अगर आप यूनिवर्सिटी अगर एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं होगी तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी वो स्ट्रांग नहीं होगी। बिकॉज बात है ना, लिटरेसी रेट हाई होगी तो लोगों का थोड़ा उनका इंटेलेक्ट हाई होगा। जब इंटेलेक्ट हाई होगा तो वो ये समझेंगे जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, दैट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। सो रिगार्डिंग दैट वी वांट अ वेरी सेफ। यहाँ तो लगभग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं सारे। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, बट आर दे आर दैट इंटेलेक्ट? उनका क्या, उनको कोर नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की? आप देखो सीबीएसई ये तो फिर ज्ञान की बात हुई। फिर ज्ञान की बात नहीं, आप ये देखिए सीबीसीएस पैटर्न चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में, सेमेस्टर सिस्टम है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है, जो फैकल्टी प्रोवाइड नहीं करे, एग्जाम देने के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उस सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज ही नहीं है तो मैं उसको अपने व्यक्तिगत तौर पे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करूँगी? अभी हमने खुद पढ़ा है वैक के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में। तो अगर मुझे उसको कोर नॉलेज, अगर मैं बस रिटन पेपर के लिए दे रही हूँ ना, तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, बस वो नाम आने पे, ग्रेजुएटेड नाम आने पे कोई इंटेलेक्ट और लिटरेट नहीं होता है। योर लिटरेट तो हो जाता है, इंटेलेक्ट की पास में फिर हम चले जाएं। एग्जैक्टली, लिटरेट है, बट वो इंटेलेक्ट जो है ना, वो आपको एक विस्तार पूर्वक आता है। वो बस आपका एक ठप्पा लगने पे कि आप ग्रेजुएटेड हैं, आप इतना डिग्री किए हैं, उससे कोई इंसान इंटेलेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक बात। तो एक अंतिम में सवाल, आपकी जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थी वो तो बहुत सीधे इस सवाल से बच करके निकलती गई, लेकिन मैं आपसे पूछ लूँ कि जैसे आप लोग का जो पैनल है, आमतौर पे आप जब आम चुनाव में जाते हैं तो यहाँ दिखता है कि जदयू है, लोजपा है ना, ये और भाजपा है, सब लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उधर दिखता है कि भाई लेफ्ट के सारे संगठन, आरजेडी, कांग्रेस सब साथ में। यहाँ आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, विद्यार्थी परिषद अलग, जदयू आप लोगों के साथ चुनाव में जाता है वो अलग। तो ऐसे में तो आप लोग एक लार्जर मैसेज तो नहीं दे पा रहे हैं छात्रों को, वैचारिक के स्तर पर, गठबंधन के स्तर पर? जब बात गठबंधन की आती है ना, तो ये जो हमारे नेता हैं वो उनका पर्सनल थिंग है। लेकिन जब बात छात्र संघ की आती है, सो दे आर मेनी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। और अगर कोई पार्टी अगर उनको सीट नहीं देगी, बिकॉज अगर मैं महासचिव की उम्मीदवार हूँ, मुझे था मन कि मैं महासचिव का पद से लड़ूं, क्या और हमारे स्टूडेंट नहीं हैं पटना यूनिवर्सिटी में? तो अगर सीट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो बच्चे लड़ेंगे कैसे, वो अपना ओपिनियन रखेंगे कैसे? और अगर कोई एक संगठन काम करता है तो क्या वो इतने सारे बच्चों का आवाज़ बन सकता है? बस बात ये, यहाँ बात ना ऐसे उसकी है ही नहीं कि सब अलग अलग काम करें। बात बस इतनी है कि सब यहाँ बस एक चीज़ के लिए काम करें, दैट इज़ पटना यूनिवर्सिटी। एक चीज़ अंतिम में, जीएस कैस और आईसीसी पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जीएस कैस को लेकर के हमेशा अलग अलग कैंपसेस में आंदोलन होते रहते हैं। आपकी भी जो पिछली प्रत्याशी थी उनका भी कहना था कि भाई इस तरीके से जीएस कैस कैंपस में सुरक्षा, लड़कियों के सुरक्षा के लिए हर जगह जीएस कैस कानून और आईसीसी की बात होती है। उसके बारे में कुछ सुना है आपने? जी अभी तो मैंने सुना है, लेकिन मेरे अभी विचार में नहीं आ रहा है। जी। यूजीसी का जो हाल फिलहाल का जो सारा, यूजीसी अलग है हालांकि, और जीएस कैसा अलग है, यूजीसी का जो सारा डिबेट चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? व्हाट आई बिलीव, वी आर द पीपल हु फॉलो the constitution which is written by Baba Bhimrao Ambedkar, and we are the one who adhere to the Supreme Court decision. We just want, कहा जाता है कि इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को फॉलो करता है। सो यूजीसी का जो ऐसा मुद्दा है ना, वी आर द पीपल हु अडर टू सुप्रीम कोर्ट। जो उनका लॉ है, जो उनका ऑर्डर पास होगा, वी आर गोइंग टू फॉलो दैट। बिकॉज बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं। दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिकली करेक्ट थिंग, दिस इज अबाउट कि आपका ओपिनियन क्या है। ऐसे तो फिर देखिए सरकार ही लाई थी और वो बहुत सारी पार्टियों के साथ बातचीत कर करके कानून लाई थी, जिस पर अलग अलग जो समुदाय हैं और अलग अलग जो छात्रों के भी समुदाय हैं, आम समाज से लेकर के पटना यूनिवर्सिटी में भी आप देख रहे होंगे कि अलग अलग समुदाय अलग अलग तरीके से इसको रिसीव कर रहे हैं, बटे हुए हैं, सब लोग अपना ओपिनियन, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक तरह का कुछ
जजमेंट लाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उस जजमेंट को भी क्वेश्चन किया जा रहा है। फिर से आप देख रहे हो कि सड़कों जी, पर जी, जी। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मैं इस पे आपकी एक राय जानना चाहता था। I believe is that in terms of casteism, you can't divide the society. अगर डिवाइड कर रहे हो आप सोसाइटी को, तो हाउ कैन यू सी दैट वी वांट इंडिया एज अ वेरी ग्लोबल वन? अगर आप उस लेवल पे काम नहीं करोगे, अगर आप ऐसे बिल पास करोगे जो यूजीसी का एक बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, अगर वी आर इंडियन, वी आर नॉट हिंदू, वी आर नॉट मुस्लिम्स, वी आर नॉट क्रिश्चियन, वी आर इंडियन। सो अगर जब तक इंडियन का ये टैग आपको समझ में नहीं आएगा ना, तब तक ऐसे मुद्दे टैग के आते साथ हैं। साथ तो हमको अपनी कैटेगरी लिखनी पड़ती है, कैटेगरी लिखनी और कास्टिज्म तो है। आप जिस समाज से आती हैं, जी, क्या जी। वहाँ कास्टिज्म नहीं है? कास्टिज्म में बोलूँ तो हर एक निजी स्तर पे, चाहे वो लेफ्टीज हो या राइटीज हो, दैट इज मैं लेफ्ट राइट के बाइनरी में जाने की बात ही जी, नहीं कर रहा हाँ, हूँ। ठीक है। कास्टिज्म तो हर जगह है। जी, जी। आपके कैंपस में होगा, सड़कों पर है, आपके गांव समाज में होगा, शादी ब्याह से लेकर के हर चीज़ में कास्ट को इस तरीके से देखते हैं। दोस्त मित्र यार बनाने में लोग कास्ट प्रीफर करते हैं, साथ किसके बैठना है नहीं बैठना है। खैर, लंबी बातचीत हो जाएगी। तो यहाँ प्रिया से बात कर रहे थे, जो कि महासचिव पद की उम्मीदवार हैं विद्यार्थी परिषद की ओर से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फॉलो अप बिहार के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in